Hello, good morning, students. Let's start second part. Okay, तो आप देखिएगा सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी हम लोग आपको प्रीवियस पार्ट समझा चुके हैं. सो द फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव रीड. एक बार वापस हम लोग देखते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने लुकिंग आफ्टर अदर्स और कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था कि क्या चीज़ होती है कम्युनिटी, है ना, उसके बारे में. तो आज हम लोग लुकिंग आफ्टर अदर्स यानी हमारे से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट. ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए. बुजुर्ग के साथ में ऑल द पीपल नेवर लेट अस फील बोर्ड एंड नेगलेक्टेड. उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं, हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है. ओके, तो आप उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं? डिफरेंट एक्टिविटी से. अपनी ड्राइंग कॉपी फाइल ले जाइए, आप उनके पीछे पढ़िए कि नहीं आप करिए, इसको ड्राइंग करिए, आप ये बनाइए वो बनाइए, या हमें स्टोरी सुनाइए, या पहले के ज़माने में क्या होता था. ऐसे करके आप उनका टाइम पास कर सकते हैं. प्लेइंग गेम, गोइंग टू वॉक, या उनको जैसे गार्डन में हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं कि नहीं चलो आप हमारे साथ घूमिए आप लोग, ठीक है. और उनके साथ गेम भी खेल सकते हैं, जैसे कोई सिटिंग गेम है वो खेल सकते हो आप उनके साथ में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से. तो वी शुड ऑल्सो हेल्प द ओल्ड पर्सन इन अवर नेबरहुड. वी शुड हेल्प देम इन देयर नीड. अगर आपके घर में नहीं है कोई बुजुर्ग, तो आप अपने आसपास में जो बुजुर्ग हैं उनसे भी आप लोग उनको हेल्प कर सकते हो. उनके पास डेली जा करके थोड़ी देर उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करिए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि देखो ये बच्चे कितना पसंद करते हैं हम लोगों को. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द इन ओल्ड लेडी कैरिंग. अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके घर में ठीक है सब कुछ, बट अगर आपके आसपास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं कि जैसे बुजुर्ग हैं उनके आसपास में कोई नहीं है, उनके बच्चे नहीं है उनके पास में, तो आप उनके पास थोड़ा सा अपना डेली अपना एक टाइम निकालिए और थोड़ा सा उनके पास जा करके आइए कि उनको कुछ नीड तो नहीं है, वो कहीं जाना तो नहीं चाहते. अगर जाना चाहते हैं तो आप उनको हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं. एंड ओल्ड लेडी कैरिंग द हैवी बैग्स. अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लेडी है कैरी बैग लेकर के रोड क्रॉस करना चाह रही है, बट वो नहीं कर पा रही है. तो आप उनके साथ में उनका हैवी बैग ले सकते हैं, उनको रोड क्रॉस करा सकते हैं, और जहाँ उनका डेस्टिनेशन है जहाँ पर, वहाँ तक उनको पहुँचा सकते हैं. वेयर दे वांट टू डाई, जहाँ पे वो जाना चाहती हैं. इन दिस वे वी कैन हेल्प हर. हमें छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख करके हम उन्हें अच्छा फील करवा सकते हैं, और वो अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको लाइक भी करेंगे. मैनी नेबरहुड हैव अ ओल्ड एज होम. आप देखना कभी भी वृद्ध आश्रम में जाके, कभी आपका जैसे बर्थडे वगैरह आता है, पापा की एनिवर्सरी वगैरह आती है, या आपके घर में कोई भी सेलिब्रेशन होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा उसमें से अपना टाइम निकाल करके आप ओल्ड एज होम में जा करके अपनी कुछ चीज़ें जो शेयर कर सकते हैं. अब जैसे शादियों के टाइम पे बहुत सारी मिठाई वगैरह बनती है, ये है, तो आप ये ओल्ड एज होम में जा करके उनको दे सकते हैं, ताकि उनको भी तो एहसास हो इन चीज़ों का कि मिठाई क्या चीज़ होती है, खाना क्या, गर्म खाना क्या होता है, ठंडा खाना क्या होता है, सब चीज़ें उनको आप दे करके उनको अच्छा फील करवा सकते हो. ओके, many neighborhood all the we should offer sweet and flowers. आप जैसे मॉर्निंग में उनको सुबह सुबह कोई जैसे उनको आप कैसे प्लेयर चला के दे सकते हैं कि भाई आप अपना भजन सुनिए आप इसमें, या फिर आप उनको फ्लावर्स वगैरह दे करके उनको खुश कर सकते हो. द ओल्ड मैन एंड द वुमेन हियर नेवर लेट देम फील अनवांटेड. ट्राई टू हेल्प देम सम द पॉसिबल. जितना हो सकता है आप उनका जो उनको नीड है या उनको खुश करना चाहते हो, तो आप उनकी हेल्प करिए. We should look after the weaker section in the society, that is poor. We should help them. और जो आपके घर के आसपास हैं, जो पुअर हैं, नहीं उनके पास में कुछ खाने पीने का नहीं है या पहनने का नहीं है, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हो. वी शुड गिव देम फूड एंड क्लोथ्स. कैसे दे सकते हो? आपके घर में जैसे कई बार खाना बचा हुआ रहता है या कपड़े हैं आपको जो आपको नहीं पसंद आते, तो आप उनको ये चीज़ दे करके उनको वो कर सकते हो. इफ़ द पॉसिबल गिव देम द सम वर्क टू डू सो. अब कुछ ऐसे होते हैं कि यंग हैं बट पुअर है, उनको मतलब काम धंधा वगैरह नहीं मिलता है, गरीब हैं, कोई उनको काम पे नहीं रखना चाहता, तो आप उनके लिए एक वर्क निकाल करके काम दे सकते हो उनको, ताकि वो अपने 2 टाइम का खाना का जुगाड़ कर सके, या अपना खाने का बंदोबस्त कर सके. तो ऐसे भी कई लोग आप देखना, आपको ऐसे कई मिलेंगे कि जिनके पास काम नहीं है, हेल्थ सही है, सब कुछ सही है, बट काम नहीं मिलता उनको. तो आप अपने पेरेंट्स को कह करके उनको काम पे लगवा सकते हैं, या अपने आसपास में आपको लगता है कि यहाँ पे नीड है, उनको कहना मैं इस टाइप से पैसे दूंगी, आप ये काम करिए, तो वो भी एग्री हो जाएगा कि चलो मुझे थोड़ा बहुत तो काम मिला. ओके, एंड देयर एंड लिविंग, और इससे वो अपना कमाना सीखेगा. ओके, वी शुड नॉट गिव एनी
मनी टू हेल्दी एंड बट लेजी पर्सन। अब कई बार देखते हैं कि कई लोग क्या है, जैसे जो भिखारी लोग हैं, बेगर्स वगैरह जो हैं, वो पैसा वगैरह मांगने के लिए आप लोगों के घर के आप पास आते हैं, आप उन्हें आराम से देते हैं, तो ये गलत है। ऐसे लोगों को पैसा ना दे करके उन्हें काम दीजिए कि भैया काम करो, मैं आपको पैसा दूंगा। फिर क्यों, वो बिल्कुल हेल्थ में ठीक है, सब कुछ सही है, बट वो लेजी है, कमाना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए। We should also take care of the physically challenged people such as the blind, lame, etc. अब कई जो ऐसे हैं जिनको बहुत वाकई टेक केयर मांगते हैं, तो जैसे कि कई पीपल हैं, ब्लाइंड हैं, या सुन नहीं सकते हैं, या चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। सपोज यू सी ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग द रोड, होल्ड हिज हैंड एंड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, ऑल्सो लीड him toward the destination if we see the lame person and we should offer hand। अब आप देखिए, जो जैसे ब्लाइंड है उसको अपना डेस्टिनेशन तक जाना है, अपने जहाँ पे उसको जाना है वहाँ तक हम उसको हेल्प कर सकते हैं, यानी उसको हाथ पकड़ के हम उसका रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, या फिर अगर दूर जाना है तो हम उसे अपनी कन्वेंस कर सकते हैं, गाड़ी में बिठा सकते हैं अपने उसमें। ओके, तो इस तरह से उसकी भी हेल्प होगी। आगे देखिए आप, सो द वी शुड मेक ए हैप्पी फिजिकली एंड चैलेंज एंड नीडी पीपल। इससे हमें क्या होगा, और अच्छा फील होगा, और हम खुश होंगे कि आज हमने किसकी हेल्प करी है, जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प की है। सो वी डैट वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स। तो इस तरह से हम लोग क्या उनकी टेक केयर कर सकते हैं। द मॉरल ड्यूटी ऑफ द दैम मैनर बट वी हैव कैन, ये हमारी एक, हम जो ह्यूमन बींग है, हमारी एक ये नैतिकता बनती है कि भाई हम ह्यूमन बींग होते हुए हमारे गॉड ने हमें सब कुछ दिया है, माइंड दिया है, फिजिकली हम सही है, मेंटली सही है, तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि हम लोग जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प कर रहे हैं। टेक केयर इट और द मोरल ड्यूटी टू हेल्प द मैनर बट एवर वी कैन। अब आप एक बार देखिए रीडिंग टाइम में क्या क्या है, हमारा पूरा चैप्टर का एक रिवीजन है। मैनी पीपल्स इन द सोसाइटी नीड अवर लव एंड केयर। कितने सारे ऐसे जो हमारी सोसाइटी में जिनको नीड्स है लव और केयर की, यानी प्यार से बात करने के लिए या उनकी केयर करने के लिए। तो ऐसे कितने पर्सन होंगे आपके आसपास में, आप उनको हेल्प कर सकते हो, उनको प्यार दे सकते हो, उनके पास बैठ करके। उनका प्यार क्या है, उनके पास में बैठना, उनसे बातें करना, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे आपके घर में भी बुजुर्ग होते होंगे, अलग रूम में रहते होंगे, तो आप अपना टाइम निकाल के उनके पास में जाइए, थोड़ी देर उनके पास बैठिए, बातें करिए, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। इससे उनको फीलिंग उनकी बहुत अच्छी लगती, लगता है कि हाँ हम अपने घर में रहते हैं। अदरवाइज उनको ये लगता है कि हमें सब अवॉइड कर रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछता। ओके, इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी टू सर्व द कम्युनिटी इन द मैनर वट एवर वी कैन। ये हमारी एक बहुत मॉरल ड्यूटी है ह्यूमन बींग की, कि हमें हर चीज़ की तरफ देखना चाहिए, कि हमें अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए हर चीज़, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको क्या नीड हो रही है, इनको क्या ज़रूरत है, तो आप अपना, आपको कुछ नहीं करना, ओनली एक फ़ोन घुमा के उनसे, जो ट्रस्ट वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, उनको इन्फॉर्म करना है कि भाई यहाँ एनिमल बीमार है, उसको आप लेके जाइए, या प्लांट्स में पानी नहीं डल रहा तो आप म्यूनिसिपल को कहिए। इससे इतने छोटे छोटे काम है, आप अपने थ्रू कर सकते हैं इसको। ओके, वी शुड हैव द ओल्ड एंड सिक नीडी फिजिकली चैलेंज पीपल। तो जो ओल्ड एंड सिक हैं, जो बीमार हैं, नहीं उठ पाते, चल नहीं पाते, आप उनको मेडिसिन दे करके या गर्म खाना दे करके उनको आप हेल्प कर सकते हो। उनको अच्छा लगेगा और जल्दी उनको वो रिकवर होंगे। ओके, तो आप देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें अपने जो अदर्स जो हैं हमारे, उनको कैसे देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर कंप्लीट किया था। देखिए आप कि हमने जो हमारे घर पे प्लांट पाम वगैरह है, उनको हमें कैसे कैसे करना है, कि हमें उनको उनके पास जाके न्यूज़पेपर सुनाइए, उनका कवर करिए, उनके जो कमरा है उनको आप उनकी बेडशीट्स वगैरह ठीक कर सकते हैं, उनको आप अच्छे से कपड़े पहना के बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें देख करके। ओके, तो ये छोटी छोटी फीलिंग्स हैं, उनको इग्नोर ना करिए, उनको आप अच्छे से अपने साथ में घुमाना, पार्क में घुमाइए, अपने साथ गेम खिलाइए, उनको स्टोरी सुनाइए, अपना आज स्कूल का पूरा क्या काम हुआ, अपने स्कूल की बातें सुनाइए, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।